It is miscellaneous exercise chapter number 10 vectors. Slow beta. Once listen to me. It is question number first, miscellaneous exercise chapter number 10. Okay, write down a unit vector in xy plane. Making an angle 30 degree with the positive direction of x axis. ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे z की कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान रखो आप, यहाँ पे z की कोई बात नहीं है, ठीक है, तो z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x, y, z यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये है एक्स वाई प्लेन। ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। हमने इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना है, बोझ तो ही होगा। लेट OP हम रखेंगे वेक्टर R which is equal to xi plus yj, isn't? The component form of this vector is xi plus yj. ये तो आवाज समझ। अगर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं ये चीज। ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ R भी बोलते हैं या सिर्फ R बोलते हैं, समझ आवा? तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R और सिर्फ R एक ही बात है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन ट्राइंगल हमने निकालना यूनिट वेक्टर। फिलहाल मैंने लेट किया P के कोऑर्डिनेट से x, y, तो अगर P के कोऑर्डिनेट से x, y है तो इसका कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर फॉर्म बनेगा xi प्लस yj। इट्स मैग्नीट्यूड R इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन ट्राइंगल OPM, मैं पूरी डिराइवेशन ही बता रहा हूं। इन ट्राइंगल OPM cos थीटा, ये x है ये y है, cos थीटा इज इक्वल बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल x बाय r। ठीक है गुबर? अब r अच्छा cos थीटा कितना है? 30। cos 30 डिग्री इज इक्वल x बाय r। cos 30 इज रूट 3/2 विच इज इक्वल टू एक्स बाई आर। अभी आर कितना है? चलो इसको ऐसे रखते हैं। अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज वाई बाय आर। ठीक है, तो साइन थीटा मीन साइन 30 इज इक्वल टू वाई बाय आर। ओके, साइन 30 इज 1/2 विच इज इक्वल टू वाई बाय आर। अभी बताओ मुझे नाउ आर का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? 1 बाय मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर आर। यही है ना यूनिट वेक्टर, समझ आओ? इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना है, तो ये जो वेक्टर है इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। सो यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 बाय आर लिखो या पूरा इसका मैग्नीट्यूड लिखो या सिर्फ आर ही रखो। And what's R? It is xi plus yj. So R is unit vector R is equal to x by r I plus y by r j. So unit vector R is equal to what's x by r? Root 3/2. And what's y by r? 1/2j. तो ये है वो यूनिट वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चेक करोगे वो 1 आएगा। रिपीट करूं? देखो सबसे पहले आपको एक्स वाई प्लेन लेना है, उसमें एक पॉइंट P लेना है जिसके कोऑर्डिनेट्स आप लेट करोगे x, y, तो उसका कंपोनेंट फॉर्म बनेगा दिस xi प्लस yj। हमने ट्राइंगल को लिया, इसमें एंगल गिवन है, तो ट्राइंगल में cos थीटा x बाय r है, तो cos 30 इज इक्वल टू x बाय r, रूट 3/2 इज इक्वल टू x बाय r। एंड सिमिलरली हियर y बाय r इज इक्वल टू 1/2। इसको यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाला हमने, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, यू गेट द यूनिट वेक्टर। ठीक है, ले लो फोटोग्राफ जल्दी से। सेकंड आप खुद से पढ़ोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड तो खुद से ही पढ़ोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, देन
हमें वेरीफाई करना है या हमें चेक करना है, ठीक है। देन वेरीफाई क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के बराबर होता है या नहीं होता है। ये बस एक कंसेप्ट है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वो डिटेल वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं इसको। लिसन टू मी, हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो बुझ असल पर जल्दी जल्दी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, लेट करेंगे ये वेक्टर ए है, यहां पे मानते हैं वेक्टर ए। अच्छा ऐसा करते हैं, ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, मैं अकॉर्डिंग टू दिस या डायरेक्शन बनाऊं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर इस ट्राइंगल में हम चेक करेंगे, देखो सबसे पहले जो वेक्टर ए बी है वो मैंने माना वेक्टर ए, फिर ए सी जो है वो मैंने माना वेक्टर बी, एंड बी सी नहीं है, सी भी है, ठीक है, वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन को देखना जरूरी है, इट इज वेक्टर सी। अगर हम ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कौन बनेगा इसमें, अच्छे से देखो, ये इनिशियल पॉइंट है दोनों के लिए, ये टर्मिनल पॉइंट है दोनों के लिए, तो इनिशियल टर्मिनल ए बी इज द रिजल्टेंट, देयरफॉर इन ट्राइंगल दिस ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तो ऑलरेडी गिवन था। अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड्स की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, क्योंकि ए बी ए के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। क्या ये पॉसिबल है? सपोज करो ये 10 के बराबर है, ये 9 है, ये 8 है, मिसाल के तौर पर। देखो वेक्टर की बात अलग होती है, मैग्नीट्यूड्स की बात अलग होती है। वेक्टर में हम डिस्टेंस को नहीं देखते, वेक्टर में हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें कहां से कहां तक जाना था। अब आप कोई सा भी रूट चूज करो, सिर्फ आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो मानी जाती है वेक्टर्स में, कि आप कहां थे और कहां पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वेक्टर की बात है। लेकिन जब बात स्केलर्स की है, लेंथ्स की जब बात है, क्या ये पॉसिबल है कि 10 इज इक्वल टू 9 प्लस 8? इज इट पॉसिबल? यस। क्या ट्रायंगल में एक साइड द सम ऑफ टू साइड्स, कभी आपने देखा होगा द सम ऑफ टू साइड्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड? क्या ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल है? नहीं समझे, फिर भी नहीं समझा, आपने 9th में पढ़ा है, एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। अभी आप कोई भी वेक्टर की बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो लेंथ्स की। किन की बात कर रहे हो? नॉर्मल एक ट्रायंगल ले लो, जैसे आप 9th 10th में पढ़ते थे। क्या एक साइड जो है, क्या वो सम ऑफ टू साइड्स के बराबर होता है? ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या होता है? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। Of triangles, sum of two sides is always greater than the third side. थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की। तो अगर ये प्रॉपर्टी है, अगर सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड है, देयरफॉर दिस वेक्टर ए, इसका नाम हमने वेक्टर ए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। शायद आपको अभी भी समझ नहीं आया, ये वेक्टर्स की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल ट्रायंगल की बात हो रही है। दो साइड्स का सम कभी भी तीसरे साइड के बराबर नहीं होगा, ठीक है, नेवर पॉसिबल। ये हमेशा इससे बड़े होंगे, इनका सम हमेशा इससे बड़ा होगा। जस्ट लाइक 9 प्लस 8 इज 17 एंड 17 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। So the sum of two sides, magnitude of B plus magnitude of C, the sum of two sides is always greater than the third side. नहीं समझे? समझ आवा? क्या हमने समझ?
कत कन्फ्यूजन बोझ योकुन मे कुन 8 मिनट वेक्टर हेचनावान मेरी बात सुनो ध्यान से मैंने आपको पहले ही दिन एग्जांपल दी अगर कह नफर ने ना सोपुर पे गुलमर्ग कुन सा अगर नारबल कन गस ना सह जूट ग अगर सह यपर ने ना वागुरा कन सह शॉर्ट ग मे बी तम खुद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसिडर वेक्टरस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करना ठीक पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पत कपर कपर पे तो इन तीन कंसिडर करना कहें पॉइंट ए से लेकर बी तक आपने जितने डिस्टेंस कवर किया वो माना जाता है वेक्टर में ठीक मैं ये वो इस तीलुक हिसाब करो वो ये स्केलर कत करो ये तीलस करो ना हिसाब तेल यपर वार तील दोदम बे गर हुंद मीटर ते हावा ईद किलोमीटर पकमित एज कंपेयर टू दिस वन इज दैट क्लियर सो सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल वेक्टर की कोई बात नहीं हो रही है सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ले लो फोटोग्राफ क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट करेंगे ए एक वेक्टर है विच इज x इंटू आई प्लस जे प्लस के ठीक शकुबर ये एक वेक्टर है लेकिन ये यूनिट वेक्टर है ये वही से गिवन है तो ये वेक्टर ए जो है ये यूनिट वेक्टर है लेट यूनिट वेक्टर ए इज x into I plus j plus k or it can be written as xi plus yj plus zk therefore मैग्नीट्यूड इस यूनिट वेक्टर का कितना होगा 1 ही होगा ना यूनिट वेक्टर ये गिवन है और आपने निकालना है x का वैल्यू अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसके बराबर होता है ओ गलती आ गई xi xj xk sorry for that so unit vector is x into I plus j plus k so unit vector is equal to xi plus xj plus xk it is given that this is a unit vector so its magnitude is 1 and magnitude of any vector is square root of x square plus y square matlab x square plus z square means x square is equal to 1 तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स और साथ साथ ऐड करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसल यहां से 1 स्क्वायर 1 ही आएगा अब बचा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 3 टाइम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 x इज इक्वल प्लस माइनस 1/√3 सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 अब या तो x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 इज हमारे पास दो वेक्टर्स है a जरा बोलो वेक्टर a क्या है वेक्टर a क्या है माइनस के एंड वेक्टर b इज प्लस के i माइनस 2j प्लस के ये हमारे पास है दो वेक्टर्स यही है सबसे पहले इनका रिजल्टेंट चेक करते हैं इनका रिजल्टेंट लेट करेंगे c इज इक्वल टू a प्लस b ये इनका बन गया रिजल्टेंट तो एक नया वेक्टर बनेगा सम करने के बाद जरा सम करो 2 + 1 इज 3i 3 - 2 इज j ओनली माइनस के प्लस के 0 तो ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर ये मान लो ये वेक्टर ऐसे है वेक्टर c इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर लेना है पैरेलल टू दिस बट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए ठीक है समझ आवा तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 10 नाउ यूनिट वेक्टर c इज इक्वल टू 1 by magnitude of c into vector c it is 1 by magnitude is 1 by √10 into 3i plus j ठीक है और इट कैन बी रिटन एज 3 by √10i 1 by √10j तो ये तो यूनिट वेक्टर है इसी की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है अब ये इसी लाइन पे होगा इससे हट के होगा नो इशू ठीक है तो इसी की लाइन में एक इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है अब इसका मैग्नीट्यूड आपने 5 बनाना है तो 5 बनाने के लिए क्या करोगे समझ आवा लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये है फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है
तो प्लस माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे। अब जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड 5 दोनों केस में आएगा, तो आप इस यूनिट वेक्टर को प्लस माइनस 5 से आप मल्टीपल करोगे। नहीं समझे? ये कौन सा वेक्टर है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, ठीक है, और डायरेक्शन मतलब इसी वेक्टर को पैरेलल होना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 5 से। देयरफॉर प्लस माइनस 5 कामा सी इज इक्वल प्लस माइनस 5 एंड वेक्टर सी इज इक्वल प्लस माइनस 5 टाइम्स 3 बाई रूट 10 इंटू आई प्लस 1 बाई रूट 10 into j. So this vector is new vector whose magnitude is 5 and it can be written as this plus minus 5c is equal to, अब ये बाहर ही निकालो रूट 10 या इन्हीं के साथ मल्टीपल करो, प्लस माइनस 15 डिवाइड बाई रूट 10 आई प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई रूट 10 j is the required vector whose magnitude is 5 यूनिट्स। कि मैं लिखूं प्लस माइनस 5 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव भी आए, लेकिन जब आप नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो पॉजिटिव ही बनेगा। इज दैट क्लियर? सो ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स होगा। ले लो फोटोग्राफ। लिसन टू मी, क्वेश्चन नंबर 8 इज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करोगे लाइक क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 इज शो दैट द 3 पॉइंट्स, जरा बताओ पॉइंट क्या क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ। वन माइनस 2, बी 5 0 माइनस 2, सी, ये 3 पॉइंट्स है। इन 3 पॉइंट्स को आपने कोलिनियर दिखाना है। ये 3 पॉइंट्स है, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक। कोलिनियर आप कैसे दिखाते हो? कोलिनियर को दिखाने का एक तरीका है, आप ए बी और बी सी को जब सम करोगे वो किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के बराबर। लेकिन हम दिखाएंगे इसको वेक्टर फॉर्म है। किस फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। सबसे पहले अगर ए है ये, तो ओ ए किसके बराबर है? आई माइनस 2j माइनस 8 के। अब यहां ध्यान रखो, b इज दिस, सो ओ बी इज इक्वल टू 5i माइनस 2k एंड ओ सी इज इक्वल टू 11i प्लस 3j प्लस 7k। ये 3 पोजिशन वेक्टर्स हैं इनके, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है। मैं फिलहाल जरूरत ए बी, मुझे चाहिए ए बी फिर बी सी फिर ए सी, तो देयरफॉर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस, जरा ओ बी और ओ ए को आप सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 1 इज 4i, यहां पे j नहीं है तो 0 माइनस माइनस 2 इज प्लस 2j, माइनस 2 प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस 8, माइनस 2 प्लस 8 इज प्लस 6k। ये बन गया वेक्टर ए बी। मतलब अब इस वेक्टर ए बी की हम लेंथ निकालेंगे, दैट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर। हाउ मच इज दिस? कंफर्म? 56 इसके भरोसे से, ठीक है। 56 के चेक करते हैं फैक्टर्स होंगे नहीं होंगे। 56 या अमाउंट ठीक, तो इक्वेशन भी डाला। अच्छा इसके देखो क्या फैक्टर्स हैं, 2 2 2 7, तो रूट 56 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 14, एक पेयर बाहर आएगा, ठीक है। कभी पढ़ना किसी 10th के बच्चे से, वो बताएगा कैसे। अभी दूसरा अभी बी सी, वेक्टर बी सी इज ओ सी माइनस ओ बी, जरा करो ओ सी और ओ बी को सब्ट्रैक्ट, 11i माइनस 5i इज 6i प्लस 3j, यहां पे तो j नहीं है तो प्लस 3j प्लस 7k माइनस 2k इज प्लस 5k। अभी इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड,
हाँ हाँ गलती हो गई, चलो शुक्र है बताया तो सही। वो ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर, बताओ जल्दी से कितना आएगा। ना शायद मत बोलो, ये शायद की बात नहीं होती, नहीं करो आप कैलकुलेट। हाँ यही है 126। 126 के फैक्टर्स 2 6 आर 2 3 आर, फिर यहाँ से 3 1 3 2 आर 3 1 आर 3 7 आर। जरा बताओ इसमें से क्या बाहर आएगा। इट्स 3 रूट 14 हो गए कितने 2। अभी तीसरा है ए सी, ये हो गया ए बी, या आया इतना बी सी, ये अब ए सी। ए सी इज इक्वल ओ सी माइनस ओ ए, so which gives us OC minus OA is OC minus OA 11i minus I is 10i, 3j minus minus plus 2j is 5j, 7k minus minus plus 8 is 15 k। अभी इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर इज हाउ मच 189 कंफर्म 189। तो 189 के फैक्टर्स बताओ जल्दी जल्दी। 3 से 3 6 हाँ 3 6 3 3s, फिर 3 2 3 1, फिर बचा इसमें गलती कुछ है हाँ अभी कितना आई है 350 आएगा 5 रूट 14, 5 5 25 इंटू 14 इज 350। अच्छा फ्रॉम अबव रिजल्ट्स अभी सुनो, फ्रॉम अबव रिजल्ट्स 3 रिजल्ट्स देखो, ए बी बी सी एंड ए सी। अभी इन दो का सम ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है कि नहीं है। फ्रॉम अबव रिजल्ट्स ए बी प्लस ए सी सॉरी बी सी इज इक्वल टू ए सी, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 13 में, अभी बातें बंद करो। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 वेक्टर्स गिवन है। एक है वेक्टर ए, हाँ इसका बताओ पहला वेक्टर क्या है i प्लस जे प्लस के। यस फिलहाल बताओ आप दूसरा वेक्टर क्या है 2i प्लस 4j माइनस 5k। वेक्टर सी नाम रखेंगे लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k। अभी सुनो क्वेश्चन क्या है। आपके पास 3 वेक्टर्स है, इनके नाम मैंने रखे वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। पहला पॉइंट समझ आया। अब दूसरा ये है इस वेक्टर ए, अब मैंने इनके नाम तो रखे, इस वेक्टर ए का जो स्केलर प्रोडक्ट है किसके साथ, इसके यूनिट वेक्टर के साथ, जो इनका रिजल्टेंट बनेगा ना, मतलब बी और सी का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। यहां ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चन इजी है। बी और सी का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट होता है बी प्लस सी, देयर सम। लेट ये मान लो इस वेक्टर डी, सम करने के बाद तो एक ही वेक्टर बनेगा ना वेक्टर डी। अब इस वेक्टर डी का जो यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है, उसके साथ आपने इस वेक्टर को इस वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, और वो स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर है 1 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। नहीं समझे, क्वेश्चन ये है कि ये जो वेक्टर है इसका स्केलर प्रोडक्ट इनके रिजल्टेंट के यूनिट वेक्टर के साथ 1 के बराबर है।
समझ आया? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी और सी को सम करेंगे, जो वहां पे वेक्टर बनेगा उसका हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर को हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और वो लेंगे किसके बराबर, ये क्वेश्चन ही बता रहे ये 1 है, तो फिर जाके आपको मिलेगा लैम्डा का वैल्यू। क्लियर? बोझ तो योग। नाउ सबसे पहले बी प्लस सी, बी प्लस सी इज इक्वल 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k, ये हो गया वेक्टर बी प्लस सी। सपोज ये वेक्टर डी है सी, ठीक है? अब इस वेक्टर डी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो इससे डॉट प्रोडक्ट किन स्पान है बना, यूनिट वेक्टर के साथ ही है ना। जरा फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। along the sum of vectors b plus c, ठीक है? So it is this, magnitude of d is equal to 2 plus lambda square is 2 square plus lambda square plus 2 2s are 4 times lambda plus 6 square is 36 plus 2 square is 4. So magnitude of d is equal to 4 plus 36 plus 4 is 40, 40 plus 4 is 44. So it's lambda square plus 4 lambda plus 44. ये है magnitude of this. समझ आया? Therefore unit vector d is equal to 1 by magnitude of d into vector d, which is equal to 1 by square root of lambda square plus 4 lambda plus 44 into vector d is 2 plus lambda I प्लस 6j माइनस 2k, ये है यूनिट वेक्टर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वेक्टर ए विद डॉट प्रोडक्ट दिस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन कहता है। सो ए इज आई प्लस जे प्लस के। एक काम करते पहले सुनो, अभी a डॉट d इज इक्वल d डॉट a, बिकॉज वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, लिख सकते हैं ऐसा। सो d इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एंड प्लस 44 वेक्टर d, it is this 2 plus lambda I plus 6j minus 2k। अब इस वेक्टर d का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a के साथ। मैं यहां पे डॉट लिखता हूं, a is i plus j plus k, ये सारा कुछ किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है? अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर इसको पहले यहां पे लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब इनका करेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो i का कोएफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, i का यहां पे 1 है, तो कुल मिला के 2 प्लस लैम्डा 6 एंड दिस प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2। इतना पता है किसी को? निशक को पता है डॉट प्रोडक्ट किस पर करा? i के कोएफिशिएंट्स को मल्टीपल करना है, j के कोएफिशिएंट 6 1s are 6, k के कोएफिशिएंट्स -2 1s are -2। अब ये जाएगा राइट पे, यहां पे बचा 2 प्लस लैम्डा प्लस 4 है ना, इज इक्वल, ये सारा जाएगा 1 के साथ, इट इज दिस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। क्लियर? सो इट इज 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड्स करेंगे तो 6 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर मीन्स 36 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स 2 6 are
12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये और ये हो गए कैंसल। अभी यहां पे बचा 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36, so it is 8 lambda is equal to 8, so lambda is equal to, so therefore the value of lambda is 1। देखो यहां से आपको मुश्किल लगा, बस आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज, जरा पढ़ो फिर से। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यही है। देखो गिवन क्या है, गिवन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। फिलहाल ये ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देयरफॉर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट या बी और सी का डॉट प्रोडक्ट या सी और ए का डॉट प्रोडक्ट सारे किसके बराबर है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, है ना। एंड साथ में गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और सारे किसके बराबर है, ड्यू क्वेश्चन ड्यू बुक, अच्छा इक्वली गिवन है, ठीक। यूनिट ना देख के था क्वेश्चन पर, show that the vector c dot d is equally inclined to a b and तीसरा यह ना मिस्टेक गमस, यही तो मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है। ये इसका कहां पे आ गया, इसी की हेरे मामूद ये मुख, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आया इसमें, c डॉट इज इक्वल 15। आज आने गॉड निकल बुक इच्छी गलत दियो, देखो हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइनेड टू ए बी एंड सी। इक्वली इंक्लाइनेशन मीन्स आपने अल्फा बीटा और गामा निकालना है, और वो भी इक्वल दिखाने हैं। फिर गिवन दैट ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देयरफॉर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 लाइक दिस एंड दे आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। इतना समझ आया, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये ए प्लस बी प्लस सी जो है और ए के साथ, इन दो के बीच में जब आप एंगल निकालोगे, फिर इसका एंगल बी के साथ निकालोगे और फिर इसी का एंगल सी के साथ निकालोगे, तीनों एंगल सेम होने चाहिए। इसको कहते हैं इक्वली इंक्लाइनेड। इज दैट क्लियर? आपने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी और ए, इनके बीच में एंगल निकालो, फिर ए प्लस बी प्लस सी और बी, फिर ए प्लस बी प्लस सी एंड सी, इनके बीच में एंगल निकालने आपने और वो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हम लिखेंगे, लेट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंक्लाइनेड विद वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एट, लेट इनके बीच में एंगल बन रहा है अल्फा, बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। ए प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है, इस वेक्टर और बी के साथ में एंगल बीटा है, और फर्स्ट एंड द सी एंगल इज गामा। ठीक शकुबर? वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे यहां पे।
अब देखो यहां सबसे पहले फर्स्ट एंगल बिटवीन a plus b plus c and vector a, angle between these two vectors. Angle between these two vectors is alpha, means cos alpha is equal to their dot product, यही है ना, this a plus b plus c dot a divided by their magnitudes and magnitude of a. इतना समझ आया? So cos alpha a dot a distributive property plus b dot a plus c dot a divided by their magnitudes. इतना समझ आया? अभी इसमें से मुझे बताओ b डॉट a क्या है? 0 है. c डॉट a क्या है? 0 है. a डॉट a किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, याद है? सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a. एक कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c. ये आ गया कॉस अल्फा, एक एंगल, मतलब अल्फा है ना, अल्फा इज इक्वल कॉस इनवर्स. ठीक है बेटा, चलो यहां पे लिखते हैं अल्फा इज इक्वल, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल कॉस इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. सिमिलरली अब मैं यहां पे पूरा नहीं लिखूंगा. जब आप ऐसे करोगे ना, एंगल बिटवीन दिस एंड बी, एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी. Similarly, beta is equal to cos inverse magnitude of b divided by magnitude of a plus b plus c. यही आया? अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट में से मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके बराबर है? a के बराबर. सो इट इज cos इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b plus c from first. And अब बताओ गामा, cos इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ c मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c. अभी बताओ फर्स्ट में से c किसके बराबर है? a के बराबर. सो इट इज cos इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c फ्रॉम फर्स्ट. अभी बताओ अल्फा बीटा और गामा सेम है कि नहीं है? अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस एंड गामा इज दिस. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल गामा. हेंस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर्स a b एंड. ले लो फोटोग्राफ. Prove that vector. We need to prove that हाँ बताओ, वेक्टर a डॉट, हाँ बताओ. अच्छा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट, ठीक है. We need to prove that this is equal to magnitude of a square plus magnitude of b square if and only if a is perpendicular to b. हाँ, ये अच्छा माइनस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है. a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर if and only if a is perpendicular to b, where a is not equal to b, sorry 0 and b is not equal to 0. ये हमारा क्वेश्चन है. तो बेसिकली हमें करना क्या है? हमें बेसिकली शो करना है a इज परपेंडिकुलर टू b, और जब ये परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट ये आएगा. अब देखो प्रूफ.
ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, जरा करो डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी. A dot A is magnitude of A square. A dot B प्लस B dot A को लिख सकते हैं बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है. प्लस B dot B is magnitude of B square. It is magnitude of A square plus magnitude of B square plus 2 times A dot B. अभी देखो रिजल्ट क्या आया, A प्लस B ए प्लस बी. इसका रिजल्ट ये नहीं आना चाहिए, इसका रिजल्ट सिर्फ ये आना चाहिए. ये कब पॉसिबल है? जब ये जीरो होगा, है ना. अगर ये जीरो होगा तो ये सारा खत्म हो जाएगा यहां से. इन दो का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ इसके बराबर हमें प्रूव करना है, लेकिन ये पॉसिबल तब है जब ये जीरो आएगा. और ये कब जीरो होता है? ठीक है. Therefore, A plus B dot A plus B is equal to magnitude of A square plus magnitude of B square. You can बुझो. This is equal to this if 2 times A dot B is equal to 0. So A dot B is equal to 0. Therefore, A is perpendicular to B, hence proved. Okay.